ट्रंप ने कहा है कि एज लॉन्ग एज मोदी इज प्राइम मिनिस्टर। जरा मुझे ये बताइएगा, सुन तो लें आप क्योंकि इंडियन स्टेट को डिफेंड करते हैं, तो मुझे बताइएगा मुल्कों के ताल्लुकात मुल्कों से होते हैं कि वजीर आजमों से होते हैं? क्या स्टेट इंडियन रिपब्लिक का ताल्लुक अमेरिका से है या अमेरिका का ताल्लुक मोदी से है? वो कहता है जब तक मोदी वजीर आजम है तो हम इंडिया को डिफेंड करेंगे, और जब डिफेंड करने का मौका आया पिछले साल ते सानू नहर वाले पुल ते छड़ के ते माही आप गायब हो गया। वो एक गाना है हमारे पाकिस्तान में, सानू नहर वाले पुल ते बुला के ते माही गायब हो गया। तो मुझे ये टेंशन है कि आपका माही आपको गायब हो जाएगा, पहले भी गायब हो गया था और अभी वो कह रहा है मोदी। इसका मतलब क्या है? ये तो आपकी बेइज्जती हो गई है कि इंडिया के नहीं मोदी को कह रहा है। तो वो मोदी की तारीफ कर रहे हैं क्योंकि उनको पता है कि इंडिया के अंदर मोदी की तारीफ करें तो लोग खुश होते हैं। कमर चीमा साहब, मैं कभी भी एक्चुअली इस पर विश्वास नहीं करना चाहता था कि कमर चीमा की पढ़ाई लिखाई कैरेक्टर जो है वो आईएसआई बेस्ड है, वहां आईएसआई एजुकेशन है। क्योंकि मैं बड़े सीधे शब्दों में बताऊं, आप जो कुछ कह रहे हैं वो दिखाता है आपकी मेंटालिटी। आपके यहाँ देश का मतलब शाहबाज शरीफ होता ही नहीं है, आपके यहाँ प्रेसिडेंट तो होता ही नहीं है, आपके यहाँ सरकार तो होती नहीं है, आपके यहाँ सिर्फ एक ही होता है, ना देश होता है ना सरकार होती है। आपके यहाँ होता है तो सिर्फ होता है आर्मी चीफ डिक्टेटर मुनीर, आर्मी की आईएसआई नहीं। अब मैं आप एक बात बताओ, सच में दिल पर हाथ रखो, दिल पर हाथ रखो। मुझे सिर्फ ये बताओ, जब इंडिया की बात होती है तो क्या इंडिया की सरकार अलग है? और अगर इंडिया और इंडिया की सरकार होती है तो उस सरकार का लीडर प्राइम मिनिस्टर अलग है? अगर उस प्राइम मिनिस्टर का नाम मोदी है तो क्या मोदी अलग है? आपके यहाँ पर ये आप कर सकते हो, मेरे यहाँ मेरे देश, मेरी सरकार, मेरे प्राइम मिनिस्टर जो भी है और जो इस समय है मोदी, इन चारों के बीच में 140 करोड़ लोगों का पूरा रिश्ता है, पूरे वफादारी है, पूरी अकाउंटेबिलिटी है। मैं तो ये भी कह रहा हूं, इसलिए कृपया कर ये बिल्कुल मत सोचिएगा कि जी मोदी और नो मोदी। मोदी इस सरकार, ये सरकार भारत की है, किसी दूसरे। ये आपके यहाँ प्रॉब्लम हो सकती है, हमारे यहाँ ये प्रॉब्लम नहीं हो सकती, क्योंकि हमारे यहाँ किसी भी हालत में अगर हमारे यहाँ इंदिरा गांधी थी तो इंदिरा गांधी हमारी सरकार थी, उसके बाद अगर मनमोहन सिंह थे तो वो उनकी सरकार थी, अब हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी हैं तो उनकी सरकार है। बड़ी सीधी बात है। मुझे तो ये नहीं समझ आ रही आप काहे को परेशान हो रहे हो कि मोदी और ट्रंप साहब के बीच में क्या बात हो रही है। कल आपने मेरे से बोला था कि जी भाई साहब वो फोटो नहीं खिंचाई, अब फोटो दिख गई कि नहीं दिख गई? वो झंडे के सामने बैठे वाली ना तो नहीं दिख सकती। मैं क्या आप तुसी ठीक कह रहे हो, तो दिख ही नहीं सकती ना इंडो पैसिफिक कमांड को पैसिफिक कमांड किया, उसका जवाब आपके पास है, वो बेइज्जती होगी। उसमें जवाब क्या देना भाई, यही तो बोल रहा हूं ना, नाम में क्या रखा है? नाम में कुछ नहीं रखा। आपको दिखाई नहीं दिया कि यूएस ने पॉइंट ब्लैंक कह दिया, आप तक सुनाई नहीं पड़ेगी क्योंकि आप उसकी बोर्ड में खेल रहे हैं कि काउंटरिंग ऑफ चाइना दे आर वेरी क्लियर, काउंटरिंग ऑफ पाकिस्तान एक्टिविटी एक्सीलेंटली डिस्प्लेड। मैं तो कहूंगा यूरोपियन कंट्रीज के साथ हमारा रिलेशन एक्सीलेंस से पार एक्सीलेंस पर जा रहा है। और जहां आपका कहना था कि मोदी साहब और ट्रंप साहब, यहाँ तो जनाब मोदी साहब ने हाथ बढ़ाकर ट्रंप साहब को संभाला है, वो गिरने वाले थे। आपको दिखा होगा वो फोटो, आप नहीं देख पाए होगे तो एक बार देखिएगा। इंडियन सोशल मीडिया से मुतासर हो गए, आप स्ट्रेटेजिक एनालिस्ट हैं, आप क्या मेरी बात सुने ना, फॉक्स न्यूज मेरी बात तो सुने ना। फॉक्स न्यूज का मैं बताता हूँ साहब, आप एक स्ट्रेटेजिक एनालिस्ट हैं, आपका काम है पॉलिसी लेवल पे बात करना। तुसी गल केड़ी करदे हो? मोदी ने ट्रंप दा हाथ फाड़ के ट्रंप नूं उत्ते लै आंदा। ए गल्लां गोदी मीडिया करदा है। कर्नल शैलेंद्र सिंह जो इंडिया की मिलिट्री स्ट्रैटेजी, जो इंडिया के स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात के ऊपर बहस करने वाला है, ओ ए गल्लां नहीं करदा। पैसिफिक कमांड का जवाब नहीं दिया। बिल्कुल कमर चीमा साहब, आपने बिल्कुल ठीक कहा। इसीलिए मैंने आपको
जवाब दिया कि कल आपने सवाल पूछा था कि पाजी फोटो नहीं खींचा, तो झंडे के आगे खड़े नहीं हुए, अच्छा, तो पीछे आपका तो दोनों प्रॉब्लम बंदे ये है बैठे कि सीगे। सवाल आपको कल करता हूँ, जवाब आप आज देते हैं, ये आपका प्रॉब्लम है। यार सवाल हद हो कल गई, किया था, मैंने जवाब आपको आज कल दिया भी आपने। बोला था, मैंने हाँ, आपको कल भी यही बोला था कि जनाब आपको फोटो चाहिए, आएगा, देखते जाओ, आंखें खोलो, अच्छा मुझे ये सीधी बताएं, गल है। मुझे बताएं हाँ अब बोलिए। ट्रम्प का क्या करना है? ट्रम्प तो बेइज्जती, आप मुझे एक बात बताएं, मोदी साहब ने माफी क्यों नहीं मंगवाई उससे? कल उनको चाहिए था किस माफी, बात की? क्योंकि अमेरिका ने इंडिया के बंदे मारे हैं वहां पे, वो डेड बॉडीज को आप उठाता आप नहीं है। आप ठीक बोल रहे हो, आप बिल्कुल ठीक बोल रहे हो, तो 3 हमारे बंदे मरे हैं, उसमें हमारा सबसे बड़ा दुख है। लेकिन आपके तरह हमने एक इंटरनेशनल फोरम पर भी सबके सामने मोदी साहब ने उसको बताया कि जनाब ये जो सी फेरर हैं, जहां 10% पूरे दुनिया के सी फेरर्स इंडिया के हैं, किसी भी किसी भी सी फेरर की डेथ नहीं होनी चाहिए। 3.5 की गल नहीं हो रही, दुनिया की गल हो रही है। वाई? क्योंकि हम उस जगह पर जहां गए हैं वो ग्लोबल साउथ को रिप्रेजेंट करते हैं, कोई छोटी मोटी चीज नहीं हो रही है। और आप एक बात बताइए, आप क्यों चिंता कर रहे हो भाई साहब? एक बात बता दो, 53 साल में आपको कभी बुलाया? तो आपकी कहीं कोई वीडियो भी निकाली उन्होंने? यहाँ तो भाई साहब 13 बार हो गए बुलाते हुए। 13 consecutive attendance by India only for global south, by the way। आपको सर फोटो ढूंढ रहे थे। मैं आपको अच्छा यार मैं साहब आपको एक एक बात बढ़िया सी बात बताएं, बताता हूँ। कौन है जी। मेरी बात सुने, ग्लोबल साउथ का लीडर है चाइना, बल्कि चाइना ग्लोबल हम्म, साउथ का नहीं है, इंटरनेशनल लीडर है। आप तो क्यों बीच नहीं में बुलाया? क्यों चुन नहीं गए कि बुलाया? सुन तो क्यों सही नहीं बात, बुलाया? सुने तो सही, जरा सुन ले, जवाब सुन हाँ ले। जी। कल साहब चाइना के खिलाफ तो ये सारा ग्रुप बना हुआ है, और ये सारा ग्रुप जरा सुन लेना, जवाब तो सुन ले। चाइना के खिलाफ G7 बना हुआ है, जो दुनिया की दूसरे बड़े नंबर इकोनॉमी है, यानी कि ग्रेट 7 जो है वो ग्रेट नंबर 2 इकोनॉमी को बाहर निकालते हैं और कहते हैं हम ग्रेट 7 है। अच्छा फिर आगे बताइएगा। फिर इंपॉर्टेंट बात यह है कि बाकी छोटे मोटे मुल्कों को भी, इंडिया को भी इधर उधर भी बुला लिया, वो भी बात ठीक हो गई। मुझे कल साहब एक बात तो बता दें यार, एक पर्सपेक्टिव तो मुझे बता दें, मैं जानना चाहता हूं कल साहब, मेरी समझ में थोड़ा सा इजाफा कर दें कल साहब। कल साहब ये मुझे बता दें, चाइना के खिलाफ ये ग्रुप है, और फिर क्या है, आप सारे लोग बायलैटरली चाइना के साथ जफियां डालते हो, ताल्लुकात बनाते हो, चाइना की तारीफें करते हो, इकट्ठे होकर चाइना के खिलाफ बातें करते हो। मतलब ये डबल स्टैंडर्ड है क्या है? मतलब आप तो, और आपको पता है अमरीका, कल साहब नजदीक में वेरी यूएस, गुड, डबल स्टैंडर्ड। मेरी आपने बात ठीक सुनिए, बोला। आखिरी पॉइंट। यार इतनी देर से बात ही सुन रहा हूँ, कल तो साहब मेरी सवाल ही बात, नहीं, आप सवाल बना नहीं पा रहे हो। मैं तो मैं आपकी मदद सवाल कर रहा बना हूँ। पा रहा हूं, मैं आपको जवाब दिया है, आपने जो कहा कि वो चाइना को बुलाया क्यों नहीं है। कल साहब थोड़ा नजदीक आए, मैं आपको बात बताऊं, कल साहब आपकी गेम खत्म हो गई है, अब आपकी गेम खत्म हो गई है। अरे नहीं भाई, गेम हमारा खत्म नहीं हुआ, गेम तुम्हारा खत्म हो गया है। तुम बहुत उछल रहे थे ना कि भाई शांति करवाई है तुमने शांति वैसे नहीं कराई। कतर का इसमें हाथ कहा जा रहा है, और ये हम नहीं कह रहे, ये आपके घर की ही आवाज़ें आ रही हैं कि भाई इसमें कतर का भी बहुत बड़ा रोल है। तो आप तो गायब हैं। और दूसरी तरफ आप जिस तरह से ये कह रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि जब तक प्रधानमंत्री मोदी हैं अमेरिका भारत के साथ खड़ा रहेगा, तो आपके ज्ञान के लिए बता दूं कि भाई जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति है वो कोई मोहल्ले की दोस्ती नहीं होती है, देश नेताओं से बड़े होते हैं और रिश्ते हितों पर चलते हैं। असल में जो ट्रंप ने मोदी की तारीफ करते हुए ये कहा कि अगर भारत पर हमला होता है तो अमेरिका मदद करेगा, और फिर मजाकिया अंदाज में यही कहा कि अगर कोई नया नेता होगा तो मैं नहीं जानता। इसका मतलब ये नहीं है कि भारत के साथ जो अमेरिका के रिश्ते हैं वो खराब हो जाएंगे। इसका मतलब ये है कि भाई ट्रंप और मोदी के बीच जो व्यक्तिगत केमिस्ट्री है वो बहुत ज़्यादा मजबूत है। देखो हर देश जो है ना वो अपना हित देखता है, ठीक है। अमेरिका सिर्फ मोदी की वजह से भारत के साथ है, तो पिछले 20 साल में भारत अमेरिका रक्षा साझेदारी इतनी क्यों बढ़ती गई? क्वाड क्यों बना? भारत को आधुनिक रक्षा तकनीक क्यों मिली? संयुक्त सैन्य अभ्यास क्यों बढ़े? भारत को इंडो पैसिफिक रणनीति में इतनी अहमियत क्यों दी गई? तो ये सब किसी एक व्यक्ति की वजह से नहीं होते, बल्कि भारत की बढ़ती ताकत की वजह से होता है। अब बात आती है ऑपरेशन सिंदूर वाले सवाल पर, तो कुछ लोग कह रहे हैं कि अगर अमेरिका भारत का इतना दोस्त होता तो ऑपरेशन सिंदूर के दौरान उसने खुलकर भारत का साथ क्यों नहीं दिया? भाई यही तो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति है।
अमेरिका भारत का मित्र हो सकता है, लेकिन वो पाकिस्तान, खाड़ी देश और जो दूसरे उसके देश हैं उनके साथ में रणनीतिक हित को भी देखता है। भारत भी अमेरिका का मित्र है, लेकिन रशिया से तेल खरीदता है, रशिया से हथियार लेता है और अपनी स्वतंत्र विदेश नीति चलाता है। दोस्ती का मतलब गुलामी नहीं होता है। लेकिन ये आप लोगों को समझ में नहीं आएगा, क्योंकि तलवे चाटने वालों को ये सब चीज़ें समझ में नहीं आती। कहाँ है आजकल वो आसिम मुनीर, शहबाज शरीफ? दिखाई नहीं दे रहे यार। जितना वो भागा दौड़ी करने लग रहे थे, इधर कभी उधर कभी उधर, मक्खी की तरह निकाल कर फेंक दिया ना। यही है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में। आपकी जरूरत अगर महसूस होती है तो ही आपको पूछा जाता है, वरना भाई साहब पूछा नहीं जाता। आप ही कह रहे हैं ना कि क्या कहते हैं, पहले तो ये था कि प्रधानमंत्री मोदी और ट्रम्प के बीच में मुलाकात नहीं होगी, लेकिन क्या हुआ, मुलाकात हुई ना। आप कुछ नहीं सोच, आप प्रेडिक्ट ही नहीं कर सकते। आप प्रेडिक्ट करो कि भाई हाँ हम गरीब हैं, हम गरीब रहेंगे, और यही तुम्हारी असलियत रहेगी, क्योंकि ऐसे मुद्दों पर आप लोग बात करते अच्छे नहीं लगते हैं। बात आपने वही करनी है जो आपके ISI वाले चाबी भरकर भेजते हैं।